हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सो वेलकम टू ऑल माई सब्सक्राइबर टू योर बॉय जैद रशीद इस चैनल। सो गाइस फाइनली हमारे इंडिया में 2014 के बाद बहुत सारी चीजें विकास हुई और वो कितने जल्दी आप टूट गई तो आपको पता ही है। मेरे चैनल में भी बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन अभी एक ट्रेंडिंग खबर है जिसमें हमने देख रहे हैं कि पटरी के ऊपर कितने सारी चीजें चल रही है, जानवरें चल रहे हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो लाया और देखते हैं हम लोग का देश का विकास कितना हुआ है और मोदी जी और अनुभव कितने खुश है विकास के साथ। तो चलो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हम लोग कुछ ओपिनियन रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या सिर्फ ये कॉमेडी वीडियो होने वाला है और देखते हैं हम लोग अभी आगे क्या बात कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और गाइज अब हमारे चैनल पे मेंबरशिप भी आप ले सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेंबरशिप जरूर ले लेना। और गाइज आपके लिए इस चैनल पे अनुभव, गोदी मीडिया और भी कई तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो गाइज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो भैया देखा, ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग कहते हैं मोदी जी विकास वाला कोई काम ही नहीं करते, क्योंकि अब उनकी सरकार ने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक नया कदम उठाया है और रेलवे ट्रैक पर मछली पालन का काम शुरू करवाया है। लल्लन भैया, इसका मतलब अब हमें विश्वगुरु बनने से अमेरिका, चीन और जापान भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उनकी भी हालत हो जाएगी पतली जब उन्हें पता चलेगा कि हमारी सरकार पाल रही है रेलवे ट्रैक में मछली। और लल्लन भैया, अब तो वास्तव में मानना पड़ेगा कि मोदी जी के पास एक्स्ट्रा टू एबी दिमाग है, क्योंकि ऐसा शानदार काम तो पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ था। और लल्लन भैया, मैं तो कहता हूँ ठीक इसी प्रकार से रेल की पटरी के बीचों बीच आलू, टमाटर और प्याज भी लगवा देना चाहिए, क्योंकि इसका भाव भी छू रहा है आसमान, जिसे सुनकर आम जनता की निकल रही है जान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया मुझे तो लगता है कि इस शानदार काम की वजह से अब रेलवे की भर्ती भी जियो सिम के रिचार्ज की तरह दनादन बढ़ जाएगी, क्योंकि अब रेलवे कभी घाटे में नहीं जाएगा। वैसे लल्लन भैया, मुझे तो लगता है ये मछलियाँ अपनी जान बचाने के लिए रेल की पटरी पर भाग आई होंगी, क्योंकि आजकल पानी में पुल टूट रहा है ऐसे चाय में बिस्कुट टूटता है जैसे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया सुना, अपने आप को ऊंचा दिखाने और डंका बजाने के चक्कर में मोदी जी ने भारत की ही लंका लगा दी, क्योंकि इनका कहना है 2014 से पहले हम निराशा की गर्त में डूब गए थे और बहुत ही हताश थे। लल्लन भैया, ये मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 2014 से पहले लोग इतने हताश और निराश हो गए थे कि उनके पास खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं होता था। और इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री होने के बावजूद भी लोग 35-35 साल भीख मांग कर खाया करते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, जब भी कोई नेता ये बोलता है कि 2014 से पहले भारत बहुत ही निराश था, बहुत ही कमजोर था, घुटने टेकता था, तो ठीक वैसी ही फीलिंग आती है जैसे कि वो कोई गैस वाले चूरन का प्रचार कर रहा हो, क्योंकि वो लोग भी ठीक ऐसा ही करते हैं और कहते हैं कि हमसे अच्छा प्रोडक्ट तो आज तक कोई मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया शुक्र है मोदी जी ने कंगना की तरह ये नहीं बोला कि भारत आजाद ही 2014 में हुआ था। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि डंकापति के इस भाषण पर गोदी मीडिया और उन भक्तों के मुंह में भी गोबर जम गया है, जो राहुल गांधी के ऐसे बयानों पर मेढक से भी ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे। लल्लन भैया, इसीलिए तो इन्हें एक्स्ट्रा टू एबी दोगला कहा जाता है, क्योंकि ये विपक्षी नेताओं के बयान पर मक्खी से भी ज्यादा भिनभिनाते हैं, लेकिन जब सरकार की बारी आती है तो कान में गोबर डालकर सो जाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
क्योंकि हंसने के साथ साथ आपको कुछ चीजें सीखने मिलेगी कि देश में क्या हो रहा है और कैसा आपका दिमाग खराब किया जा रहा है। खासकर भक्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं ओपिनियन की। तो गाइस सबसे पहले ओपिनियन कि वो मच्छी वाले पे तो मेरा कुछ ओपिनियन है ही नहीं, क्या पता कहां से आई कहां से नहीं आई, लेकिन जो भी है वो अलग बात है। लेकिन ये कहां का मतलब सेंस है कि आप अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए आप देश को गलत बोल दो, ये कहीं का बड़प्पन है? मेरे को तो नहीं लग रहा। मतलब आपने पूरा देश को खराब कर दिया खुद को सही बताने के लिए, बराबर। लेकिन भक्त, गोदी मीडिया सब चुप है, क्यों पता है? क्योंकि पोपो ने बोला है ना। अगर पोपो ये बात नहीं बोलते या पोपो की जगह कोई और बात बोलता तो अब तक तो भाई हेडलाइंस इनकी आपको पता नहीं कैसी होती। तो गाइस अगर आपके पास भी अपने इस चीज के ऊपर कुछ भड़ास है, अगर आप सच्चे देश प्रेमी हो, देश के लिए आपके दिल में प्यार है, तो आप लोगों के पास अगर कुछ भी ओपिनियन है इस चीज के ऊपर तो आप लोग अपनी भड़ास कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको इस चैनल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।